गया था वो खत्म हो गया। तो मैंने उनसे पूछा जी आपके ऊपर केस क्या बनाया था? उन्होंने कहा जी केस बनाया हुआ था और पॉलिटिकली मुझे यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे इल्ज़ाम थे कि इंटरपोल के ज़रिए मुझे पकड़ें, लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं वो ये हैं कि इंटरपोल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट साबित ही कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये साबित करें या ना करें, एक परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो केसेस बनते हैं सियासतदानों पे, सहाफ़ियों पे, शायरों पे, समाजी शख्सियात पे, वो ज़्यादातर केसेस बनते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, सियासत की वजह से बनते हैं कि अगर आपकी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है तो आप पे कोई केस नहीं बनेगा, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए फिर आप पे बहुत सारे केस बनेंगे। तो इसलिए जो इंटरपोल है वो इनके रेड वारंट अमूमन जारी नहीं करते, या वो पाकिस्तान की बात मानते नहीं है ऐसे केसेस में। उनके पास आसान तरीका होता है, वो उसको गूगल करके भी देख ले तो पता चल जाता है कि ये आदमी सियासतदान है और आजकल इसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ी हुई है। तो मोहम्मद सराई को ये इसमें कामयाबी शायद इसलिए मिल गई है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है कुछ कर नहीं पाई। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है, ये एक करैक्टर है और इसकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई। करैक्टर का नाम है जेफरी एप्स्टेन। इनकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई हैं, अब दुनिया में नहीं है, और इसकी ईमेल जो है उनमें बड़े बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, अब पता चल रहा है, यानी सऊदी अरब और कतर के हुक्मरानों के साथ भी, ट्रंप के हवाले से भी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे और लोगों के हवाले से चीज़ें हैं। कुछ 9 बड़े इंकशाफात अब तक जो बैन अवी रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक सामने आए। अब ये जो करैक्टर था इसके बारे में सब जानते हैं कि किस लेवल का एक करैक्टर था, और इसराइल का बड़ा प्रो था, बहुत इसराइल को बहुत पसंद करता था। तो इस करैक्टर की जानिब से इसकी ईमेल्स लीक होना और उनके अंदर इमरान खान का तस्करा होना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। अच्छा, शुरू में ये हुआ कि जैसे ही ये ईमेल्स लीक हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक फ़ायदे के तौर पे लिया और उन्होंने रोला डाल दिया जनाब पाकिस्तान में कि जनाब देखें जी इमरान खान साहब के बारे में ये एप्स्टेन फाइल्स आ गई हैं और उसमें इमरान खान का अब पता चलेगा। तो लोगों ने रोला डाल दिया जनाब कि ये तो यहूदी एजेंट है। पहले से ये कहते हैं इमरान खान को इसराइली एजेंट है, कोई यहूदी एजेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पाकिस्तान में जिसकी ज़बान पे जो आता है लोग कह भी देते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस मामले में, लेकिन जब ये सारी तफसीलात सामने आई और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया तो फिर सब की आंखें खुली की खुली रह गई। अब हुआ क्या, इन फाइल्स के अंदर इमरान खान को इंतहाई मजहबी और खुमैनी की तरह या सदर शी जिनपिंग की तरह जो चाइना के सदर हैं, या उर्दवान की तरह जो तुर्की के सदर हैं, या जो रशिया के प्रेसिडेंट है प्यूटन, उनकी तरह, यानी वो कहा गया ये उनसे भी एक हाथ आगे है इमरान खान। ये आदमी इमरान खान के बारे में कह रहा है और इनके ख्यालात जो है वो मगरिब की एलीट को नफरत की हद तक तकलीफ देते हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान से सहूनियत को क्या खतरा था, लीक ईमेल में बड़ा इंकशाफ। ये रज़ी ताहिर साहब लिख रहे हैं, जेफरी एप्स्टेन की लीक होने वाली 31 जुलाई 2018 की ईमेल्स के मुताबिक उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में इमरान खान, उर्दगान, खामनई, शी जिनपिंग और प्यूटन से भी ज़्यादा अमन के लिए बड़ा खतरा है। एप्स्टेन ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने को वाकई बुरी खबर भी करार दिया था। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेफरी एप्स्टेन जो है, इनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये मोसाद की ईमा पर दुनिया भर के सियासतदानों के साथ इनका वो मामला चलता रहता था। ये इस किस्म की चीज़ जो है वो भी रिपोर्ट हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी और क्यों गिरी, और वो कौन लोग थे जो इमरान खान साहब को पहले दिन से ही नापसंद करते थे। अब काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही। देखें, जनरल बाजवा को क्या चाहिए था, एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली नहीं। इमरान खान साहब ने दूसरी मरतबा पहले दे दी थी, दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने कहा जी मैं नहीं देता, तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं नून लीग से ले लूँगा। उन्होंने उधर डील मारी, उन सबको इकट्ठा कर दिया और आलमी सपोर्ट उन्होंने ले ली इमरान खान साहब के खिलाफ लॉबिंग करवा के। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लग गए दीवार के साथ, फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान चल नहीं पा रहा। अभी दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। ये पाकिस्तानियों को एक के बाद एक इस तरह का तोहफा दिया जाता है। नाज़रीन, फैसल भाटा साहब भी वही बात